हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। रत्नापुर धार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? बिलासपुर, सिरमौर, चंबा या फिर किन्नौर। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। कहाँ पे है ये रत्नापुर धार बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, टुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, शिमला, सोलन या फिर चंबा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। कहाँ पे स्थित है ये? चंबा में, टुंड्रा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लाहौल स्पीति, मंडी, हमीरपुर या फिर कुल्लू। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। कहाँ मनाया जाता है ये गसोता मेला? हमीरपुर में। अगला प्रश्न है, डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, कुल्लू, मंडी या फिर शिमला। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। कहाँ स्थित है ये डल झील? कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर, सिरमौर, चंबा या फिर सोलन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। कहाँ स्थित है ये बसपा घाटी? किन्नौर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व लालचंद प्रार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी बी रहेगा। कुल्लू के थे ये लालचंद प्रार्थी, और कुल्लू में लालचंद प्रार्थी कला केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज अर्जिक्या, असिकनी, पुरुषाणी या फिर शतुद्री। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। अगला प्रश्न है, सुकेती राजशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीरसेन, अजबरसेन, गिरिसेन या फिर बाहुसेन। सुकेती राजशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। बीरसेन के द्वारा। सुकेत प्रिंसली स्टेट वर फाउंडेड बाय बीरसेन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा किस वर्ष की थी? 1851, 1861, 1871 या फिर 1881। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। 1871 में की थी लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना? हिमाचल प्रदेश बिकम ए यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? 1956, 61, 66 या फिर 91। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, 1956। अगला प्रश्न है, हिमाचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉर एस चक्रवर्ती, वीरेंद्र वर्मा, सुरेंद्रनाथ या फिर महावीर प्रसाद। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। कौन थे? एस चक्रवर्ती, हिमाचल के पहले गवर्नर। अगला प्रश्न है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? पार्वती 3 पन विद्युत परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी थी? इसका ऑप्शन है NHPC, NTPC, SJVNL या फिर HPSEB। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, NHPC। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बुंतर, गग्गल, जुब्बरहट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा एयरपोर्ट सबसे बड़ा है? गग्गल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, 1987 में परशुराम पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? सुमन रावत, PT उषा, डिकी डोलमा या फिर संतोष यादव। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। कौन थे? सुमन रावत। अगला प्रश्न है, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में क्या उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, सल्फर यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने में किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? विच अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स? ड्यूरालुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या फिर मैग्नालियम। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। क्या यूज़ होता है? एल्निको। अगला प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी का कोयला जिसकी सतह चमकती है और उसमें उच्चतम ऊष्मीय मान होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर पीट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तम परमाणु ईंधन है? विच इज़ गुड न्यूक्लियर फ्यूल? यूरेनियम 238, नेपटूनियम 239, थोरियम
236 या फिर प्लूटोनियम 239। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, प्लूटोनियम 239। अगला प्रश्न है, विच फाइबर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर मेकिंग गेज एंड लिंट। गॉज और लिंट बनाने के लिए सामान्यतः किस तंतु को प्राथमिकता दी जाती है? कॉटन, रेयॉन, नायलॉन या फिर ट्राइलिन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, रेयॉन। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण में चर्बी और तेल का जल अपघटन किसके द्वारा होता है? सपोनिफिकेशन इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बाय वाटर, वॉशिंग सोडा, स्टेरिक एसिड या फिर कॉस्टिक सोडा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, कॉस्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, रेलवे लाइनों में फिश प्लेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? 2 डब्बों को जोड़ने के लिए, 2 रेलों को जोड़ने के लिए, डिब्बों के पहियों को दिशा दिखाने के लिए या फिर बी और सी दोनों। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, टू कनेक्ट 2 रेल्स, 2 रेलों को जोड़ने के लिए। फिश प्लेट्स इन रेलवे ट्रैक इज यूज टू कनेक्ट 2 रेल्स। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, फाइबर या फिर स्टार्च। प्रोटीन, चर्बी, फाइबर या फिर स्टार्च। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, किसमें सहायता करती है? स्टार्च को पचाने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या रक्तचाप से संबंधित है? लिवर, टेस्टिस, पैनक्रियाज या फिर एड्रिनल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, एड्रिनल। अगला प्रश्न है, फनी बोन क्या है? एक मसल, एक नर्व, एक बोन, ए ब्लड वेसल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्या है ये? ए नर्व है, एक तंत्रिका है। अगला प्रश्न है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली थी? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अलोंग इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर साउथ इंडिया में। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इतनी फैली हुई थी इंडियन वैली सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न है, पुराणों में क्या है? भगवान के पक्ष में स्त्रोत, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों पर विचार, पौराणिक कथाएं, मनु के नियम और विभिन्न राजशाहियों का इतिहास। तो पुराणों में क्या है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों पर विचार, थॉट्स ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। अगला प्रश्न है, शाक काल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शाक ईरा वॉज फाउंडेड बाय अशोक, हर्ष, कनिष्क या फिर विक्रमादित्य। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, किसके द्वारा किया गया था ये? शाक काल स्थापित कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, रामानुज ने किसकी शिक्षा दी? द्वैत, अहिंसा, भक्ति या फिर ज्ञान मार्ग। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, किसकी दी थी? भक्ति की शिक्षा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को देश निकाला देकर अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? बैंकॉक, रंगून, लहासा या फिर अंडमान और निकोबार। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, कहाँ भेजा था? रंगून। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब सही मिलाप करना है। पेशवा पूना, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले इंदौर, सिंधिया ग्वालियर। अब सही सुमेलित क्या नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, भोंसले इंदौर। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में सामान्यतः कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता था? ईंट, संगमरमर, लाल पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लाल पत्थर। रेड स्टोन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता था अकबर के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे?
संस्कृत, प्राकृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। किस में लिखे गए हैं? खरोष्टी में। अगला प्रश्न है, महान विद्वान बाणभट्ट किसके कार्यकाल के दौरान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, कनिष्क या फिर अशोका। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। हर्ष के कार्यकाल के दौरान थे ये महान विद्वान बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? 14वीं शताब्दी में, 5वीं, 6वीं या फिर 7वीं शताब्दी में। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। कब आया था? 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था किस काल से मानी जा सकती है? द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द हड़प्पा काल, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल या फिर मौर्य काल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। अगला प्रश्न है, ब्रह्मविद, शिक्षाविद एवं भारतीय राष्ट्रीय नेता यह विवरण किसके लिए सही है? मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एनी बेसेंट। क्या थी ये? थियोसोफिस्ट, एजुकेशनलिस्ट या और इंडियन नेशनल लीडर। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर और हैदराबाद के अलावा भारतीय राज्यों का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? अगस्त 1947, अक्टूबर 1948, नवंबर 1949, दिसंबर 1950। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र भारत को भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं किया जाना था? अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वॉज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन डोमिनियन? बिहार, सिंध, बॉम्बे या फिर मद्रास। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, सिंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का साथी था? कौन सा अंग्रेज था? C.F. एंड्रयू, पोलाक, पीटरसन या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। कौन था? पोलक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कहाँ पर अधिकतम होती है? भूमध्य रेखा के समकक्ष, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा के समकक्ष या फिर उत्तरी ध्रुव के समकक्ष। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज द हाईएस्ट अलोंग द इक्वेटर, एट द नॉर्थ पोल, अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अलोंग द आर्कटिक सर्कल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, एट द नॉर्थ पोल। अगला प्रश्न है, हवा में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है? हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? विच टाइप ऑफ लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी? ज्वालामुखी कुंड झील, कासट झील, लैंगून या फिर ताजे पानी की झील। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ज्वालामुखी कुंड झील बनती है। अगला प्रश्न है, नदी किनारे पाट में बनने वाले जलज गर्तिका किसका एक उदाहरण है? फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इन रिवर बेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन, इरोजन, कोरोजन या फिर कोरेजन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, कोरेजन, अपघर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? जमैका, सार्डिनिया, सुमात्रा या फिर ताहिती। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्या है? जमैका। कैरिबियन सी कौन से द्वीप में स्थित है? जमैका में। अगला प्रश्न है, तिराना किसकी राजधानी है? तिराना, हंगरी, अफगानिस्तान, अल्बानिया या फिर यूगोस्लाविया। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, किसकी राजधानी है? हंगरी की, क्या? तिराना।
अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या में पशु पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे बड़ी संख्या में पशु। अगला प्रश्न है, नहरों का अधिकतम घनत्व किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, उत्तर प्रदेश में है नहरों का सबसे अधिक घनत्व। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइकार इन इंडिया? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, बिहार है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में 2 बिन जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, कलकत्ता में स्थित है 2 भिन्न जोन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान है फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी या फिर प्रेसिडेंशियल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्वासी फेडरल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी संघीय। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, आयरलैंड से लिया गया है ये। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची एवं उनका क्षेत्र दिया गया है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, पहली अनुसूची में दिया गया है ये। अगला प्रश्न है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या फिर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य द्वारा प्रस्ताव मोशन प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्री के सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है, इसे क्या कहते हैं? ए मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही फील्स अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्स्योर मोशन, प्रिविलेज मोशन या फिर कट मोशन। अविश्वास पत्र, सेंसर मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर कट मोशन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ चंडीगढ़ इज, चंडीगढ़ की संसदीय सीटें लोकसभा की संख्या कितनी है चंडीगढ़ में? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कितनी सीटें हैं? एक लोकसभा सीट है चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रशमन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, परामर्शी या फिर अपील्य। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ओरिजिनल या फिर मूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, क्या रहेगा? वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? भारत में विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक आवश्यक शर्त नहीं है? कैपिटल एक्यूमुलेशन, रिसोर्सेज डिस्कवरी, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्निकल डेवलपमेंट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है भारत के विकास के लिए। अगला प्रश्न है,
विच वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन NASDAQ नास्डाक? रिलायंस, TCS, HCL या फिर इन्फोसिस? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस? छोटे व्यापारियों की सहायता के लिए हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर को? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया है ये। अगला प्रश्न है, RBI रिसेंटली अप्रूव्ड विच कंट्री ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस? लोकल एरिया बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन सी है? झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, चार्लेट एडवर्ड या फिर क्लेयर टेलर? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, मिथाली राज हैं जिन्होंने कि 6 विश्व कप में हिस्सा लिया है, महिला क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 क्या है जिसका भारत में हाल ही में निरीक्षण किया गया था? तो अग्नि 4 क्या है? एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन कॉवर्टे एंटी सबमरीन मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। क्या है ये? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, अग्नि 4। अगला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से लिया गया है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगले से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, अगर इनको आप सॉल्व करेंगे हैं तो इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्वेश्चन 82 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, 83 से ऑप्शन डी रहेगा, 84 से ऑप्शन डी रहेगा, 85 का ऑप्शन सी रहेगा, 86 का ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न इंग्लिश से है, एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेट इज? आइसोलेट, वीकन, डिवाइड या फिर आइडेंटिफाई? अब कंसोलिडेट का एंटोनिम क्या रहेगा? 87 का ए रहेगा, आइसोलेट। अगला प्रश्न है, करेक्ट स्पेल वर्ड? कौन सा करेक्ट रहेगा? 88 का ए, कंपटीशन इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, साइनोनिम ऑफ ग्रैंड? ग्रैंड का साइनोनिम क्या रहेगा? 89 का ऑप्शन डी, स्प्लेंडिड। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी? जब बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता उसको क्या कहेंगे? पैरालिसिस। जब पैरालिसिस होता है तो शरीर का कोई भी भाग जो है वो मूव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, मूव नहीं करता। लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको क्या करेंगे? पैरालिसिस। अगला प्रश्न है, ही स्टैंड्स व्हाट ही हैज़ डन? इसमें क्या रहेगा? 91 का ऑप्शन बी रहेगा, फॉर। ही स्टैंड्स फॉर व्हाट ही हैज़ डन। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है, सानुभाव में समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? सानुभाव, इसमें जो समास रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, बहुब्रीहि समास है ये, सानुभाव। अगला प्रश्न निष्फल का संधि विच्छेद है, तो निष्फल का संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन सी, इस तरह से। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है? अब अभिमानी किस तरह से लिखा जाता है? वो ऑप्शन बी, इस तरह से लिखा जाता है, अभिमानी। अगला प्रश्न है, श्रुति का विशेषण है? श्रुति का विशेषण श्रुतिका या फिर श्रुति या फिर श्रोत? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। क्या है इसका विशेषण? श्रोत। अगला प्रश्न है, जटिल में प्रत्यय है
तो जटिल में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन डी ईल प्रत्यय है जटिल में। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।